जी जुलेखा, आ जाओ। दानियाल आ गए? नहीं जी, वो आज देर से आएंगे। देर से आएंगे? तो फिर तुम ये खाना क्यों लाई हो? तुम्हें पता है ना मैं उन्हीं के साथ खाना खाती हूँ। जी वो सोफिया बीबी कह रही थी कि मीर दानियाल साहब का फोन आया था, वो लेट आएंगे, तो आप खाना खा के सो जाए। अच्छा, मुझे तो नहीं बता कर गए। ठीक है, तुम जाओ। जी। रानो खाना नहीं खाएगी क्या? नहीं, वो खाना खा चुकी है। खा चुकी है? अगर वो खाना कभी अकेले नहीं खाती, आज कैसे खा लिया? हो सकता है दानी कि उसे भूख लग रही हो, और वैसे भी जुलेखा बता रही थी कि वो खाना खा के सो गई है। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? मैं 1 मिनट में उसे देख कर आता हूँ। वहम करने की कोई जरूरत नहीं है दानी, वो अच्छी भली है। अभी थोड़ी देर पहले उसे देखा था मैंने। आप परेशान ना हो, खाना खाइए। अजीब बातें करती है तुम भी। एक तो तुमने उसे पूछा नहीं है, और अब मुझे भी जाने से मना कर रही। एक नजर देख आऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, मेरी बात पर तो आपको यकीन आएगा नहीं। जाइए उसे देख आइए, जाइए। अच्छा, फजूल बातें मत करो, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। अच्छा ठीक है, फिर खाना खाइए। प्लेट इधर करें। आप आ गए? हाँ मैम। लेकिन जुलेखा आई थी, उसने बताया कि आपका फोन आया था कि आप देर से आएंगे। मैंने कब फोन किया? सोफिया जी ने भी यही कहलवाया कि मैं खाना खाकर सो जाऊं। आपने ऐसा कहा था? हाँ कहा तो था, लेकिन जल्दी आ गई। तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? आपको पता भी है ना, मैं खाना सिर्फ आपके साथ खाती हूँ। भूखी मर गई है मेरी। लेकिन मेरी तो नहीं मरी ना। चलो जल्दी से जाओ, खाना गर्म करके ले आओ, एक साथ खाते हैं। ठीक है, अभी लाई। बल्कि ऐसा करो, जुलेखा से बोल दो, वो गर्म करके ले आएगी। जी नहीं, अब तो खाना मैं खुद गर्म करके लाऊंगी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ आइए, खाना जल्दी गर्म करके लाना, इससे पहले मेरी भी भूख मर जाए। दानी आपके ग्लासेस। तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कैसा झूठ? रात रानो से झूठ क्यों कहलवाया कि मैं देर से आऊंगा? इसलिए दानी के आप आते ही उसके पास न चले जाएं। गलत बात है सोबिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी मेरी बीवी है, और मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, आइंदा कोई ऐसी हरकत मत करना। देखिए दानी, इस वक्त मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है। जब से मुझे ये खुशी मिली है ना, मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आने लगे हैं। अकेले में डर सी जाती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई साया है जो मेरा पीछा कर रहा है। इसलिए चाहती हूँ
कि आप हमेशा मेरे साथ हो। मेरा बस चले तो मैं आपको ऑफिस भी ना जाने दूं। इस तरह की फजूल बातें मत सोचा करो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मगर हाँ, मेरे पीछे घर में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे घर में सिर्फ सुकून चाहिए, समझी तुम? आप बिल्कुल फिक्र न करें दानी, आप ऑफिस से घर वापस आएंगे तो आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जुलेखा, जी बाजी। इधर आओ। माँ जी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई हैं? जी वो मलक जी है ना, उनके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया तो वो ताजियत करने गई हैं। और रानो क्या कर रही है? अपने कमरे में है। अच्छा बात सुनो, जुलेखा, तुम्हें पता भी है ना, मैं अपने कमरे की सफाई खुद कर लेती हूँ, फिर तुम काम करने क्यों आई हो? कोई और काम तो नहीं है? मैं सफाई करने नहीं आई, मुझे सोबिया बाजी ने भेजा है मीर दानियाल के कपड़े लाने के लिए। कौन से कपड़े? मुझे बताओ, मैं निकाल देती हूँ। उन्होंने कहा है कि आपकी अलमारी में जितने भी मीर दानियाल के कपड़े हैं वो उनको दे दें, उन्होंने अपनी अलमारी में रखवाने हैं। ठीक है, मैं लाती हूँ। आपने मीर दानियाल के सारे कपड़े क्यों मंगवाए सोबिया जी? वो मेरे भी शौहर है। अच्छा तो अब तुम मेरी बराबरी करेगी? इतने से दिन में अपनी औकात ही भूल गई क्या? याद रख, तुझे इस हवेली में मैं ब्याह कर लाई हूं, जब चाहूं ना तेरी छुट्टी करा सकती हूँ। मैं मीर दानियाल की बीवी हूँ, उनकी इजाजत के बगैर मुझे कोई भी यहाँ से नहीं निकाल सकता। जबान चलाती है मुझसे। अभी बताती हूँ तुझे मैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। आने दे तू दानियाल को, आज ही तलाक दिलवाऊंगी मैं तुझे उससे। ये मीर दानियाल की बीवी होने का गरूर ना 1 मिनट में छीन लूंगी मैं तुझसे। बल्कि तू अभी निकल मेरे घर से, निकल यहाँ से। निकल। क्या कर रही है? निकल तू। छोड़े मुझे। सोबिया जी, मैंने कहा छोड़े मुझे। सोबिया जी मुझे छोड़ा क्या है? सोबिया जी मुझे करती है तू? माँ जी यहाँ से। सोबिया जी मेरा हाथ छोड़े। यहाँ से निकल। माँ जी तू दफा हो जाओ मेरे घर से। सोबिया जी खुदा यहाँ से। ड्राइवर जल्दी से इधर आओ, इससे इसके बाप के घर छोड़ कर आओ। नहीं सोबिया जी, माँ जी। अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं। पहले तो उस बेचारी से शादी करा दी और अब उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। तंग आ गया इस रोज रोज की चिक चिक से। जी मामा जी। हाँ जी, बस पहुंच गया। छोड़ दो उसे। किसे मामू जी? हाँ, मैं रानू की बात कर रहा हूं। क्यों क्यों छोड़ दूं उसे मैं? तो अब क्या जरूरत है? तुम्हें वारिस चाहिए था ना, तो सोबिया की हो रही है ना औलाद।
बच्चे के लिए की थी ना शादी, तो खत्म होगी बात। मामू प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैं रानो को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई मट्टी का पुतला नहीं कि जब आपका दिल चाहा शादी करवा दी और जब दिल चाहा तलाक दिलवा दी। मैं ये जुल्म क्यों करूं उस पे? महज इसलिए कि आपकी बेटी के यहां औलाद हो रही है। आप भूल गए उसका एहसान जब उसने कहा था कि वो अपनी पहली औलाद आपकी बेटी को दे देगी। क्या सोबिया देगी अपनी औलाद उसे? कुछ भी हो जाए मामू जी, अब वो मेरी बीवी है। मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। पानी। मुझे बहुत डर लग रहा है मामदीन, कहीं मीर दानियाल रानू को छोड़ ना दे। तू खुद बात करना। कर लूंगा खदीजा, इसमें परेशानी की क्या बात है? वैसे मैंने अभी तक मीर दानियाल के मुंह से ऐसी कोई बात सुनी नहीं है। वो आज भी मेरी उसी तरह इज्जत करता है, तो फिर मैं खामखा ऐसी बात क्यों मुंह से निकालूं जब कोई बात ऐसी है ही नहीं। देखिए मामदीन, मेरा दिल हलक में धड़का है। सारी रात मैं सोती नहीं हूँ, यही सोचती रहती हूँ कि मीर दानियाल रानू को छोड़ ना दे, कहीं वो वापस ना आ जाए। तो तेरा क्या ख्याल है, मैं सुकून से सोया हूँ? रानू मेरी भी तो औलाद है, बेटी है मेरी, तो फिर मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ? लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, रानो नहीं आएगी। ना मीर दानियाल ऐसा करने देगा और ना बड़ी बीबी जी ऐसा करेंगी। खुदा करे ऐसा ही। तो सुकून से रह, अपना दिल खराब मत कर। मुझे तो तसल्ली दे दी तूने, अपने दिल को भी संभाल। शन्नो की माँ होगी, एक तो इन औरतों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तरह तरह के सवाल करती हैं, क्या जवाब दूं उन्हें? कोई पूछे तो कह देना कि नहीं आएगी वापस मेरी रानो। और अगर कोई ये समझता है कि मेरी बेटी तमाशा बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना हुआ है और ना होगा। जा जाके दरवाजा खोल दो। आ रही हूँ। जान खाली मुसीबत। रानो, क्या हुआ? रो क्यों रही है? चल बैठ, बैठ तो सही। क्या हुआ? क्यों रो रही है? सो इधर बैठ, इधर बैठ, बैठ। क्या हुआ रानो? बता, कुछ बोल तो सही। क्या हुआ रानो? तू रो क्यों रही है? उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। वो लोग कहते हैं कि उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है अब। सर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? क्या हुआ? सर वो एक मजदूर का मशीन में हाथ आ गया। What? कैसे? कब हुआ ये? सर अभी थोड़ी देर बहुत मुश्किल से निकाला, बहुत खून बह रहा है उसका, बहुत हालत खराब है उसकी। फौरन एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर मैंने फोन किया एम्बुलेंस को, लेकिन उसका खून बहुत बह रहा है। सर गाड़ी भी अभी तक नहीं आई। ठहरो, मैं ले चलता हूँ अपनी गाड़ी पे, तुम भी चलो मेरे साथ। बस बहुत शौक था ना हमें भी जाने का, देख लिया। इतना समझाती थी कि गुर्बत बुरी चीज नहीं है, इज्जत ना होना बुरी बात है, मगर तूने मेरी एक नहीं सुनी। क्या फायदा ऐसी हवेली से जहाँ तेरी इज्जत ही ना हो? उससे तो अच्छा हमारा ये मकान है, कम से कम इज्जत से रहते तो है यहाँ पे। कोई निकाल तो नहीं सकता ना यहाँ से हमें।
अम्मा मैंने क्या किया था? मेरा कसूर क्या है? बस कर दे खतीजा, एक तो वो पहले ही दुखी है, ऊपर से तू जली कटी सुना रही है। चल चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। मुझे ये बता, तुझे हवेली से निकाला किसने? उस हवेली में मेरी एक ही तो दुश्मन है अब्बा, सोबिया। उसी ने निकाला है मुझे। और माँ जी, उन्होंने रोका नहीं या वो भी शामिल थी उसके साथ? नहीं नहीं अम्मा, वो तो थी ही नहीं घर में, गई हुई थी इंतकाल पर किसी के, उसी का फायदा उठाया सोबिया ने। तो दानियाल क्या वो भी घर नहीं था? पागल हो गई है क्या? मीर दानियाल इस वक्त घर में कहाँ होंगे? वो तो फैक्ट्री गए होंगे। अम्मा सोबिया ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मैं आपको बता नहीं सकती। इमाम दी, मैं ना कहती थी कि अब वो रानो को चैन से नहीं रहने देंगे, देखा निकाल दिया ना आखिर। सोबिया कौन होती है इसे निकालने वाली? भाई बड़ी बीबी जी और मीर दानियाल ने तो नहीं निकाला ना। खुद ही पता चल जाएगा उन लोगों को कि सोबिया बीबी ने रानो के साथ किया क्या है।